अच्छा, इसका भाई नहीं था मकतूल का कोई ये मतलब खूनी रिश्ते? मकतूल के भाई वगैरह थे, लेकिन वो जाहिर है वो उस तरह नहीं थे, उनके साथ उसका कोई सही वाला मामला नहीं था, भाइयों के साथ भी। लेकिन भाइयों के साथ कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी या कोई ऐसा मामला नहीं था कि नहीं, वो उसको मर्डर करवा देते। पुलिस पहले तो ये किसी का मर्डर हो जाता है तो यही बात सामने आती है, पता लगता है कि ब्लड रिलेशन लेके आओ। हाँ जी, या बाप को लेके आओ, या माँ को लेके आओ, या बहन को लेके आओ, या बीवी को लेके आओ। लेकिन ये केस में उसमें जो हमने यही कहा था कि मुदैया जो उसकी बीवी है वो बन जाए। लेकिन उन्होंने जब एप्लीकेशन दी तो जाहिर ही बात है, एक तो प्रेशर आया हुआ था उस वक्त बड़ा, हमें तो एप्लीकेशन चाहिए थी। बल्कि हम तो जो 302 की एप्लीकेशन है, बाज़ दफ़ा बिल्कुल नामालूम हो जाए तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छी सी कोई एप्लीकेशन लिखवा लें ताकि कल में इसमें 100 रास्ते निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह के मामला जो होते हैं उसमें फिर हम मुदाखलत नहीं करते। जो हमें ये अपने वकला से लिखवा के एप्लीकेशन देते हैं उस पे FIR हम, हाँ, उसमें देखते हैं कोई टेक्निकली कोई चीज़ ना सही हो तो हम उनके वकील को या उन्हीं को बताते हैं कि यार अगर आप इस लाइनों को 2 को चेंज कर लें तो ये बेहतर हो सकता है। तो अगर वो उनको समझ आ जाए तो वो चेंज कर लेते हैं बाज़ दफ़ा, और उसका फ़ायदा भी हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर ना करें कि जी नहीं हमारे वकील ने लिख के दिया, वकील कहता है यही दरख्वास्त है, हम जो इसी के ऊपर पर्चा करवाएंगे। ठीक है, उसने अब शोर भी डालना शुरू किया। अब उन्होंने शोर भी डालना शुरू किया था इस बात के भी, जी देखो पुलिस बंदे फड़ दी नहीं, तफ्तीश करी जा रहे हैं, साड़ी तफ्तीश करी जा रहे हैं। अच्छा, खैर जब ये मामला जब ये शुरू हुआ ना, जब हम थोड़ा सा उसकी तरफ जब ने ये सवाल जवाब उसको किए, जब देखा कि ये बंदा अब उधर चला गया और ये शोर मचाना शुरू कर दिया, हमारे लिए वो रास्ता भी एक किस्म का बंद हो गया। अब उसमें सिर्फ एक बात रह गई थी कि हमने जो और कुछ रास्ता बचा ही नहीं था। हाँ, बिल्कुल। एक जो बहन थी जो जिस लड़की ने दरवाज़ा खोला था उसकी, मतलब जो इसकी भांजी थी बड़ी, वही एक थी, वही जो कंफ्यूज भी हो जाती थी अब, जो अब आपको खुल के नहीं बता रही थी बात। मैंने फिर ये किया कि इसमें जो इसके भाई वगैरह थे जो उसके करीबी अजीज़ो कारब थे, मैंने उनको एतमाद में लेना शुरू किया। मैंने उनसे बातचीत की, मैंने कहा देखें ये कत्ल है, कत्ल जो है ना ये इस तरह ज़ाया हो रहा है, ठीक है, हमें अब बात जा रही है हमारी आपके घर की तरफ। उन्होंने कहा जी आप जिसको मर्ज़ी चेक करें। अब हमने तो नहीं बताना था कि हमने किसको चेक करना, हमने कहा ये इंटरव्यू ही है यार, आप उसकी बीवी का करवा दिया करें आराम से, इसका करवा दिया करें। अब मैंने सोचा कि इसकी जो बेटी ना बड़ी, इसको मैं पुलिस स्टेशन बुलवाऊं, घर जाके ना, अब हमने देख लिया, इज्जत भी करके देख लिया, बहुत चीज़ें देख ली हैं, तो ये ना किसी साइड पे नहीं जा रहे। खैर मैंने बुलवा के मैंने फिर एक एक को बुला के इंटरव्यू करना शुरू किया घर में। जब वो बेटी आई, वो अकेली पूछा, उसने मुझे 2-3 बातें बताई। उसने मतलब यही बातें बताई कि जी मामू के साथ था इनका, और ये इन्होंने मुझे इजहार भी किया था कि ये जो है ना तुम्हारा मामू ये ठीक नहीं है, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, ये बड़ी बात अहम थी मान लीजिए। बड़ी है। मैंने कहा बेटा आपने आज तक हमसे ये बात की नहीं, और फिर आप बेटा ये भी देखो। कहती मुझे अंकल इसी बात पे शक हुआ है कि जब आवाज़ जो थी ना, मैंने छोटी बहन को पूछा है बार बार, उसने यही कहा कि मामू की आवाज़ लगी थी, मुझे मामू की आवाज़ लगी थी। तो मैंने सोचा कि आवाज़ें मिलती हैं, ऐसा हो नहीं सकता, मामू इस तरह का, ना ही कोई दुश्मनी थी ना ही कोई इस तरह का मामला था, मामू नहीं कर सकते, जिस वजह से मैंने नहीं मतलब बताया। अब मैं आपको बता रही हूँ तो प्लीज़ मामू हो नहीं सकते, तो उन्हें ना कहिएगा, मैं आपको सिर्फ बात बता रही हूँ। अच्छा, बच्ची ने ये कहा। खैर मैंने कहा बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, देखें आपके फादर कत्ल हुए हैं, उनका जो कत्ल है हमारे ऊपर कर्ज है, हमने ये कर्ज जो भी हो हमने उतारना है। तो हम आपके घर से निकलेंगे तो अब हम कहीं और जाएंगे, किसी और तरफ हमें फिर लाइन मिलेगी तो फिर हम जाएंगे, अभी लाइनें बंद हो गई हैं आपके घर पे आके। खैर बच्ची से बात की, फिर मैंने उसकी मिसिस से बात की। क्या उम्र थी एज थी बच्ची की? 22 साल, 22-23 साल, यंग बच्ची थी। उसके बाद उसकी मिसिस को बुलवाया, उससे पूछा, उसने भी इसी तरह सारे सवाल गोल मोल और कोई नहीं। और ज़्यादातर ये होता था कि देखें औरतें हैं, घर की औरतें, तो उसने इस तरह अपना रखा होता था, सी बात है, पर्दा उसने किया होता था, तो आप उसके फेस एक्सप्रेशन जो ना पूरे नहीं कर सकते। आइज़ जो है, आइज़ को तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उसको ज़्यादा देख भी नहीं सकते, ठीक है ना, ताकि वो चूँकि वो मरने वाले की बीवी थी। आपको पता है आजकल लोग इसका मतलब भी गलत निकालना शुरू कर देते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है दौरान इंटरोगेशन, खासकर इस तरह के मामला। बिल्कुल सही है। खैर ना, उसका जनरली मैंने इंटरव्यू किया, फिर मैंने उससे कुछ सवाल उस वक्त नहीं किए जो उसकी बेटी से मुझे पता चले थे। फिर मैंने कोई 2 दिन गुजरे हैं, फिर उसकी बीवी को बुलवाया दोबारा, फिर उससे क्वेश्चन करना शुरू किए, कभी ये बात हुई थी, ये घर से लड़ के झगड़ के गया था।
खैर उसने एक दो जवाब देने के बाद ऊंचा ऊंची उसने बोलना शुरू कर दिया कि आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब आप बंदा पकड़ नहीं रहे, कातिल उसका पकड़ नहीं रहे और हमें तंग करी जा रहे हमें हैं। तंग किए जा रहे हैं, हमें आप माफ़ी कर दे, हमें हमारा बंदा गया, अब हमें भी ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, अब हमने नहीं आना। मैंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, हमें ज़रूरत हुई तो हम आपको तकलीफ़ देंगे या आपके पास आ जाएंगे, हमें ये कत्ल हर हाल में इंशाल्लाह ट्रेस करना है। ठीक है, बात ख़त्म हो जाती है। अब मेरा जो शक है ना, अब चूँकि वो बच्ची मुझे एक पॉइंट दे गई है, मैं उसके बाद फिर उसको बुलवाता हूँ, उसको बुलवा के फिर उसका इंटरव्यू करता हूँ। वो बिल्कुल पानी नहीं पड़ने देता, ज़रा सा भी पानी नहीं पड़ने देता। मामू बिल्कुल भी ना, तो उसके फेस पे कोई फ़र्क पड़ता था, मतलब बात करने से, मतलब सही पक्का आदमी था। अच्छा, मकसद ये कि हमें वो इस तरह से यकीन दिला चुका था कि उसने कत्ल नहीं किया हुआ, और जो बात थी सिर्फ हमारे पास एक ही थी, आवाज़ वाली। और वो बच्ची ने कहा था कि मुझे खतरा है, उसके बाप ने कहा था कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये मुझसे उल्टे सीधे चक्करों में पड़ा हुआ है, ये मेरा नुकसान ना कर दे, लेकिन ये हो नहीं सकता, ये उसने किया। फिर खैर मैंने बुलाया उसे, जब उसको बुला के उसका इंटरव्यू किया, दोबारा उससे पूछा, उस वकूए के मतलब पूछा कि भाई तुम्हारा तो झगड़ा भी होता है, झगड़े तो हो जाते हैं, वो पहले भी बयान दे के जा चुका है यही वाला पहले भी उसने, फिर भी उसने वही जवाब दिया कि ये तो इस तरह तो होता है। खैर ना, जब ये हमसे चला जाता है फिर मैं सोच में पड़ जाता हूँ। मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त के 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, और ख़ास तौर पे जो इस तरह का कोई भी ऐसा मामला हो उसके लिए दुआ करता होता हूँ कि या अल्लाह पर्दे हटा दे, या अल्लाह पर्दे हटा दे। मैं सुबह नमाज़ पढ़ी है, मैंने नमाज़ पढ़ के तो मैं कुरान पढ़ के तो मैं लेट गया हूँ, थाने में था उस दिन, मेरी नाइट पेट्रोलिंग थी, करके मैं लेट गया हूँ थाने में। लेटा हूँ जैसे तो मुझे फिर ख्याल आता है, फिर मेरे ज़हन के अंदर चीज़ें चलती हैं सारी, कि पीछे क्या हुआ, कितनी मतलब हमने तफ्तीश की, कहाँ गए, कौन सा पॉइंट था, किस जगह पे क्या बात हुई। उसमें देखें, जब आप भी किसी तरह किसी मसले को आप देख रहे होंगे ना, उसमें छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें। देखिए उसकी माँ को बुलाया तो उसने क्या कहा था, उसका बिहेवियर का क्या था, उसकी बात करने का अंदाज़ क्या था। इस तरह करते करते ना मेरी सुई अटकी है जाके इसके ऊपर, कि बंदे इसको तू अलहदगी में चेक कर। और एक बंदे ने भी आपको इस दौरान आपने बताया था कि इनको चेक करो, कि इसको चेक करें। फिर मेरे ज़हन में आ गया कि मैंने ना इस बंदे को अब हर सूरत में ना अलहदा चेक करना है, और अलहदा चेक किस तरह करना है, इसको उठाना है। जिसके लिए मैंने अपने सीनियर अफसरान को फिर एतमाद में लिया, मैंने उन्हें बताया कि सर ये वाला मामला, उन्होंने कहा यार पहले देख लो, सोच लो, पीछे सेक्रेटेरिएट है, मुद्दई को आपने उठाना है, सेक्रेटेरिएट है पीछे पूरा। तो ये मैंने कहा सर पता ही नहीं चलेगा, मैं उससे इस माहौल में बात कर लूँगा कि इंशाअल्लाह ताला अगर हमें छोड़ना भी पड़ा तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बड़ा क्लियर करके छोड़ूंगा उसे। खैर इजाज़त मिल गई, हमने उसकी रैकी लगा दी। 2 से 3 दिन लगे, हमने इसको सगियाँ वाली साइड से ना बिल्कुल क्लीन पिक किया। ये कहीं जा रहा था मोटरसाइकिल के ऊपर, हमने इसको उठा लिया, उठा के ये मेरे पास आ गया। जब ये मेरे पास आया, मैं उस वक्त भाई कहीं ड्यूटी पे था, तो मैंने उन्हें कहा कि इसको सिर्फ बिठा दो, इसकी खिदमत खातिर करो, इससे मिले कोई ना, और इसका फ़ोन फौरी पकड़ना था। जब इसको पकड़ा, इसका फ़ोन पकड़ लिया, कब्जे में ले लो, कब्जे में लेके फौरी फ़ोन इसका बंद करना है। फ़ोन उसका बंद हो गया, ये थाने आ गया। मैं जब आया वापस आके मैं बैठा तो मैं एंटर हुआ हूँ, एंटर होते ही मैंने कुंडी लगाई है आराम से, रिवायती शुरू किया काम। नहीं अभी रिवायती नहीं किया मैंने, लेकिन स्टाइल तो रिवायती वाला ही है ना, कुंडी लगा दी, रिवायती लगा के वो चित्र मैंने पहले ही रखा हुआ था वहाँ पे मंगवा के, तो वो भी देखा, पड़ा हुआ था। मैंने पाँव से थोड़ा सा उसको अंदर किया, पहले बताया हुआ था कि कुर्सी के किस जगह पे पड़ा होगा, किधर इसको बिठाना है, तो किस तरह इसको अंदर करना है। अच्छा, आके तो मैंने उसको बैठ गया सामने, मैंने कहा यार उन गल सुन, हुण तू है तो मैं वा, पंजाबी में शुरू हो गए। मैंने कहा गल है कि हुण तू है तो मैं वा, अब इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तो बात मेरे सामने सारी आ गई कि ये हुआ क्या है, हुआ किस तरह, ते मुक मेरे नाल की करना। अब तुम्हें पता है कि मैं महीने से आपकी जान नहीं छोड़ रहा हूँ, तो अब तुम्हारी जान छोड़नी है, मुक मेरे नाल की करना है। कहता सर जी मेरे नाल सच्चा वादा करो, सच्चा वादा करो। अच्छा, मैं कह ले आया कुरान ते गल कर लेने यार, हुणे तू मेरे नाल गल कर सीधी ते आप कर लेने। उन्होंने कहा नहीं जी कुरान की कोई गल नहीं की, मुझे यकीन है आपके ऊपर, तो आप बताएं कितने पैसे। मैं कह ले भी बंदा ट्रैप हो गया। मैंने उससे कहा यार बात ये है कि मामला तो अब सीधा खुल गया, मेरे सामने खुल गया कि ये तुमने करवाया। मैंने उसी इन्हीं अल्फाज के साथ, ये तुमने करवाया। तो मुझे कहता सर जी दसो मेरी जान किस तरह छूट दी है। 10 मिनट ना मुकला, हूँ तो मामला भी पुराना हो गया, तू ही मुद्दई है, तू नहीं उठाया हुआ है,
तू चुप कर जा, मुझे फीस दे, हम फाइल बंद करते हैं, खत्म बात। कहता जी बताएं। मैं कहा यार फिर दे दे 20 लाख रुपए। कहता सर जी ये तो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो 20 लाख नहीं है। मैं कहा पुत्र है प्रॉपर्टी ये वो सारियां चीज़ां तेरे को ही आनी है, तेरी भैन दा ही है ना, सारा कुछ तो तेरा ही है, तेरी भैन तेरे नाल प्यार ही बड़ा कर रही है। ये भी बात निकली बीच में। वो भाई साहब कहते हैं सर जी मेरे पास तो इतने नहीं है। मैंने कहा तेरे पास कितने? ये ब्लाइंड खेल रहे हैं आप? ब्लाइंड खेल रहा हूँ, ब्लाइंड मर्डर है, ब्लाइंड कुछ नहीं पता था, कोई पता नहीं, ब्लाइंड ही खेल रहे हैं उसके साथ। हमारे पास चीज ही कोई नहीं थी, वही सिर्फ आवाज थी एक जी, आवाज मामू की थी बस। अच्छा उसके ऊपर ये होता है कि वो ना मेरे साथ ना कहता है जी कि सर जी मेरे पास इतने तो पैसे नहीं है। अच्छा। मैंने कहा फिर तू बता। कहता जी 10 कर लांगा। 10 लाख? 10 लाख कर लांगा। अच्छा। मैं कहा ठीक है यार मुखी गल होनी सी, तो साडा सवाल ही कोई नहीं। ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਘਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੰਗਵਾ ਲਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਵਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੋस्त ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ फ़ोन ਦਿਓ, मैं उन्हें बुला लेना। इधर से वो बात कर रहा था, चूँकि ये बात इस तरह की थी ना, खुदा ना खास्ता ये उल्टी पड़ जाए, वो कोई बंदा और लेके आ जाए, किसी को कहे जी ये तो मेरे सीनियर अफसरान का इसमें शामिल होना ज़रूरी था। मैंने अपने सीनियर अफसरान को इसमें शामिल किया कि सर जी यहाँ तक बात पहुँची है। अब वो कहता जी मैं अपने दोस्त को जो ना मेरा फ़ोन दें मुझे, तो मैं ना उसको बुलाता हूँ पैसे देके। इसने उससे बात की, तो जब बात की तो इसने कहा कि यार वो फलां पैसे उधर पड़े हैं, तो वो पैसे लेके थाने आ जा। उसने आगे से कोई सवाल किया, उसने कहा यार कुछ नहीं है, बस तू पैसे लेके पहुँच जाते। वो जी करनी खुदा की ये कि वो बंदा जो है वो पैसे लेके थाने आ गया। आ गया? 2.5 लाख रुपया लेके थाने आ गया। अच्छा। उसने 2.5 लाख रुपया दे दिया। जब उसने 2.5 लाख रुपया मेज़ पे रखा तो मैंने कहा गुड यार ठीक हो गया, बाकी पैसे? उसने कहा सर जी मैं जान दो, तुम 3-4 दिनों पूरे कर देना। अच्छा 10 पूरा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अच्छा अब बात ये होगी, मैंने कहा बस ठीक है, मैं तुझे आधे घंटे में भेजता हूँ, मैं ना ज़रा एक फ़ोन कर लूँ सीनियर्स को कि सर जी मैंने अभी इंटरव्यू किया, उसका तो कुछ नहीं है उसमें। कहता सर जिसको मर्ज़ी बताते रहें आप, मुझे जाने दें, पैसे आ गए, बाकी को मैं जाके इंतज़ाम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आज रात तक पूरे कर दूँ। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा मैं आया, अंदर आया दोबारा, बाहर से होके मैं अंदर आया। मैंने उससे कहा यार बात ये है कि तुम वो मदई, ठीक है, और मैं पैसे ले रहा हूँ तुमसे, मेरी बात नहीं हजम हो रही यार, अब तुम और मैं एक ही हूँ यार, अब ये तो बताओ ना मारा किसने था? कहता सर जी छड्डो मिट्टी पाओ, बस ताड़ी मेरी गल हो गई ख़त्म। मैंने कहा नहीं यार इस तरह नहीं है, ऐसे बिच किसी को चलान करना पैना है। तो तू मैंने 10 करोड़े बंदे सी, तो तेरे लिए पासे गल ही नहीं आएगी यार, मैं भी तुम कह रहे हैं गारंटी दे रहे हैं सारा। मैंने इस तरह उसको पूरा इतमाद में लिया। इतमाद में लेने के बाद उसने कहा कि सर जी रह नहीं दियो, तुसी की करना है। मैंने कहा यार गल सुन भाई, ये तेरे लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है, बंदे पकड़े जाएं, 2 बंदे तो हम इसमें 1-2 बंदे थे ना, 2 में से तो एक ही बंदा दे दे चल हमें, कम से कम हम उसको चलान तो कर लें। वो मेरी बातों में उस वक्त फिर आ गया मेरी बातों में। उसने कहा जी ये मैंने ना बंदे 2 हायर किए थे दाता दरबार से मैंने बंदे लिए थे, तो दोनों नशई थे। तो मैंने कहा बता फिर उनको कैसे पकड़ना है? कहता पकड़ लेंगे उनको, हम मेरे साथ चले, उधर ही होते हैं। खैर हम चले गए उसको लेके साथ, कपड़ा शपड़ा डाल के उसको ले गए। एक दिन पूरा हम घूमते रहे जगह जगह पे, हमें कोई बंदा नहीं मिला। दूसरे दिन फिर गए हम। अब मेरा थोड़ा सा था यार ये ऐसा ना हो कि जो शरारतबाजी कर दे तो ये ड्रामेबाजी कर रहा, नहीं ड्रामेबाजी ना कर रहा हो कि हमसे निकलने के बाद जाके बताए कि जी मैं तो पैसे दे के आया मुदई, तो फिर तो रास्ता कोई नहीं है। लेकिन मेरे सीनियर अफसरान मेरे जो थे मेरे साथ राब्ते में थे, उन्हें पता था क्या हो रहा है। अच्छा जब ये बातें सारी हो गई, फिर अगले दिन गए तो अल्लाह ने मतलब उनको पकड़वाना था। वो एक ही जगह पे दोनों बैठे हुए थे लड़के इकट्ठे ही। हाँ इसने कहा जी ये दोनों है, नशई थे। हमने वो दोनों पकड़ लिए। जब दोनों पकड़ के हम ले आए, ला के जब पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। क्या बात बताई? उन्होंने बात ये बताई, उन्होंने कहा कि जी हम तो इधर होते हैं, ये बंदा हमारे पास आया था, ये 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा ही आया। अच्छा। तो इसने हमें कहा कि ये इस तरह ये काम करना है। तो इसने ला के हमें वो बंदा सेक्रेटेरिएट से निकलता हुआ भी दिखाया, ये घर के बाहर भी हमें दिखाया कि ये बंदा है, इसका काम करना है। तो करना भी घर के अंदर है, बाहर नहीं करना। तो दरवाजे की बात थी, उसने कहा था मैं तुम्हारे साथ हूँगा। ये हमारे साथ आया यहाँ तक, दरवाजे तक। इसने अंदर से जब बेल दी है, अंदर से आवाज़ आई है, इसने आवाज़ दी है, वो इसी की आवाज़ थी, वो जो बच्ची कहती थी मामू की आवाज़ है, वो इसी की आवाज़ थी। इसी की आवाज़ के ऊपर उस बच्ची ने दरवाज़ा खोला है। ये जैसे ही हुआ है उसके बाद ये नीचे आया है, ठीक है, दरवाज़ा खुलवा के ये नीचे आ गया।
वो मार के भागे हैं, भाग के जाते हुए इसको पिस्टल दिया उन्होंने। अच्छा, पिस्टल से इसको पकड़ा गया। पिस्टल दिया, हाँ। इसको जब पिस्टल पकड़ा गए हैं, ये फिर अपनी तरफ निकल गया, वो उधर निकल गए। ये अपनी जगह पे गया, वहाँ से इसने अपना मोबाइल लिया, मोबाइल इसने अपना पीछे छोड़ा हुआ था, ठीक है। वहाँ से इसने अपना मोबाइल उठाया, फिर इसको इतला होती है। ये तकरीबन वकूवे के ऊपर भी आधे पौने घंटे के बाद पहुँचता है, ठीक है। फिर इससे जब सारे सवालों जो आप कंप्लीट हो गए, दोनों बंदे कंप्लीट हो गए, चीज़ें कंप्लीट हो गई, अब पिस्टल की बारी थी, इससे लेना था। अब इसको कहा कि भी 10 सुन गल कर बच्चा, ए पैसे भी तेरे पे ने, ए भी सारिया चीज़ां ने, हरामी तू क्यों कतल किया, क्यों करवाया कतल। हाँ।